हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि नव क्लासेस ऐप से पढ़ाई कैसे करते हैं, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप है तो किस तरीके से पढ़ते हैं। तो आप फ़ोन में जस्ट नव क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके अंदर आपको लॉगिन करना होगा, और अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हैं तो आपको टाइप करना होगा learn.nav now classes .in, ठीक है। नव क्लासेस .in, लेकिन उसके आगे learn.navclasses.in। देन इसको हमने सर्च किया तो आपको लॉगिन करने को आ जाएगा। सो इन दिस वे आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे यहाँ पर, जिससे आप लॉगिन कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया है, और ये वही फ़ोन नंबर है जो मेरा आप लोगों के पास है भी, ठीक है। सो इसके ऊपर मैंने प्रोसीड कर दिया। अब मेरे इस नंबर पे आएगा OTP, ठीक है। अब मैं वेट कर रही हूँ, OTP आ चुका है, ठीक है। अब वही वाला OTP मुझे यहाँ डालना है। हर बार OTP अलग अलग आता है, तो ये वाला डालने की ज़रूरत नहीं है जो मैं डाल रही हूँ। फिर इसमें वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दिया। अब कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि मैंने अपने अगेन मेरे पास OTP आ गया होगा, तो इसलिए रीसेट तो देखो मैं एक ही बच्चे का रोज़ रोज़ तो नहीं कर पाऊँगी, इसलिए एक अकाउंट से एक ही बच्चा ले सकता है सब्सक्रिप्शन। बहुत सारे बच्चे शेयरिंग में यहाँ पर नहीं ले पाएंगे, ठीक है। हाँ, बाई चांस कोई इशू है, फ़ोन चेंज हुआ है, तो आप इसी तरीके से मेरे को नंबर पे मैसेज कर देना या फ़ोन कर देना। अगर फ़ोन चेंज हुआ या कुछ भी, तो इसी तरीके से आप मेरे को नंबर पे मैसेज या फ़ोन कर देना, कोई इशू नहीं है, मैं ठीक कर दूँगी, ठीक है। लो जी, लॉगिन हो गया। अब आप देख पा रहे हो सारे के सारे कोर्सेज लैपटॉप में भी, ठीक है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज हैं। अब अगर आपको कोई कोर्स परचेज़ करना है, देखो एक तो ये है 5 रुपीज़ का कोर्स, जो कि वन टाइम पेमेंट है, लेकिन ये सभी बच्चे को ले लेना चाहिए, ताकि लाइफ टाइम आप मेरी जो फ्री क्लासेस हैं कहीं ना कहीं इस ऐप में जो होने वाली है हर फ्राइडे, वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास डिफरेंट कोर्सेज़ है, लाइक पेपर 1 का अगर किसी को लेना है तो, और पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स का कॉम्बो या फिर मैनेजमेंट का कॉम्बो, सारे कोर्सेज़ आप यहाँ से आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको रिसर्च पेपर से रिलेटेड कोर्सेज लेने हैं, रिसर्च से रिलेटेड, तो रिसर्च एंड PhD पे क्लिक करना। यहाँ पर सिर्फ वही वाले कोर्स आएंगे जो रिसर्च से रिलेटेड है, ठीक है। बैक पे चले जाएंगे, और मुझे अगर UGC नेट से रिलेटेड चाहिए तो मैं UGC नेट पे क्लिक कर दूँगी, तो सारे सिर्फ वही आ जाएंगे जो UGC नेट से रिलेटेड है, ताकि आप आराम से फिगर आउट कर सकें कि आपको क्या चाहिए। तो देखिए, दिसंबर 2023 पर्सनलाइज कोर्स, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ, और अभी ये ओपन हो रहा होगा, हो गया। सो पर्सनलाइज कोर्स ऑन पेपर 1 कंसेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन गिवन है, सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा अगर आपका नेट JRF या हो जाएगा, या फिर आपका ऑल इंडिया रैंक आ जाएगा तब, ठीक है। सो ये मेरा एड्रेस बताने लग गया है, और बता रहा है कि ये कोर्स कितने का पड़ रहा है। अगर जब कोई स्कीम अगर चल रही हो तो उसका कूपन कोड यहीं सामने ही दिखने लग जाता है, ठीक है। अभी इस वक्त स्कीम में आपको डिस्काउंट के बाद 3500 का मिल रहा है, तो इसमें हम बाय पे क्लिक कर देते हैं। बाय पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये सारे पेमेंट ऑप्शन है, यानी कि आप यूजिंग UPI, यूजिंग नेट बैंकिंग, कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट, EMI या लेटर ऑन भी पे कर सकते हैं। अब ये अलग अलग है, मुझे ये भी नहीं पता, बस सिंपली हम UPI से पेमेंट कर सकते हैं, तो UPI का नंबर यहाँ डालना होगा, ठीक है। या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू, आपके पास कौन सी नेट बैंकिंग है, ठीक है, वहाँ से भी पे कर सकते हैं। अभी मैं बैक कर देती हूँ। कार्ड से, UPI से, नेट, QR कोड, बच्चे पूछे थे QR कोड से कैसे होता है। मान लो आपने फ़ोन में अपने लेना है, लेकिन आपने किसी और का किसी और से पेमेंट करवानी है, तो UPI और QR कोड पे क्लिक कीजिए, ठीक है। ऐसे क्लिक करने से इसका QR कोड आ जाएगा। अभी इसको बस स्कैन करने लग जाएगा, क्योंकि हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। आपको कैसे मिलेगा नहीं तो सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये अभी मेरा QR कोड आया हुआ है, क्योंकि मैंने खरीदना है इसलिए। जब आपके फ़ोन में आप ऐसे करोगे तो आपको QR कोड दिख जाएगा, और आप इस QR कोड से किसी और से भी पेमेंट करवा सकते हो। 12 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। 12 मिनट के अंदर अंदर आप किसी से भी पेमेंट कराओगे तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। फिर हो जाएगा पेमेंट, और पे नाउ पे क्लिक करके आप पे कर सकते हो, सिंपल, ठीक है जी। सो ये है कोर्स को कैसे प्रिपेयर करें। अभी मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, क्योंकि अगर कैंसिल कर दिया तो एक और पेमेंट फेल आ जाता है जी। तो ये आपने सीख लिया कि कोर्स को कैसे खरीदते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर
टेस्ट सीरीज का भी कोर्स आपको मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा है। सारे कोर्सेज आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मैं दिखाती हूँ कि क्लासेस कैसे देखनी है। मुझे उस अकाउंट से लॉगिन करना होगा जिसमें ऑलरेडी परचेज़ किया हो, तो मैं अपने किसी स्टूडेंट को ही ढूंढती हूँ जिसने कोर्स परचेज़ किया है, फिर उसके अकाउंट से लॉगिन करके आपको इसके आगे की वीडियो दिखाती हूँ। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन। अब मैं अपने एक लर्नर के अकाउंट से लॉगिन किया है। आप अपने खुद के अकाउंट से लॉगिन जब आप परचेज़ कर चुके होंगे ना कोर्स, तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। फ़ोन में भी आपको आपके परचेज कोर्सेज होम पेज पे सबसे सामने ही दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये आपका होम पेज है और इस पे आपको योर परचेज कोर्स दिखाई दे रहा होगा। तो जो परचेज आपने ऑलरेडी कर चुके होंगे तो वो यहाँ पर दिख जाएंगे, फ़ोन में भी ऐसे दिख जाएंगे। फिर आप उसके ऊपर क्लिक करके क्लासेस देख सकते हैं। तो ये तो है आपका क्लासेस का ओवरव्यू, जिसमें बताया जा रहा है कि कौन कौन सी क्लास कब होगी। फिर आप नीचे आए हैं, जैसे कि ये कोर्स है इन्होंने परचेज किया हुआ, पर्सनलाइज कोर्स ऑन पेपर 1 कंसेप्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें स्ट्रैटेजी बताइए कि कैसे पढ़ना है। कुछ क्लासेस आपकी फ्री रहती हैं और ये शेड्यूल बताया होगा कि क्लास कैसे होगी। अब उसके बाद एक सेकेंड, इसके बाद हम लोगों को कहाँ जाना है, पढ़ना है। तो फिर अगर लैपटॉप से देख रहे हो तो कंटेंट पे जाना है, ठीक है। और अगर फ़ोन से देख रहे हो तो स्टार्ट स्टडी पे क्लिक करेंगे तो कंटेंट दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंटेंट दिखाई दिया आपको। और इसमें मैंने फ़ोल्डर्स बनाए हुए हैं, तो आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो फिर इस फोल्डर में क्या है, PDFs हैं, कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड ऑल। सो मैंने सारे के सारे यूनिट्स की कंप्लीट कंसेप्ट्स की PDF लोड कर दी हुई है, तो आपको कोर्स में दिख जाएगी। जस्ट एग्जांपल के लिए एक PDF मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। सो खुल जाएगी ये, यस। तो दिस इज़ द PDF, राइट। और PDF आप देख पा रहे हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ठीक है। PDF इज़ इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। तो हर एक स्लाइड आपको इंग्लिश और अगली स्लाइड आपको उसकी हिंदी में मिल जाएगी। अब इसके अलावा वापस आते हैं कोर्स कंटेंट पे, इससे मैं बैक कर रही हूँ। सेकंड फोल्डर में ये आपको दिख जाएगा यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाय नवदीप कौर। तो इसके अंदर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड के जैसे दिखा रही हूँ 2020 से लेकर 2004 तक के, 21 से 22, फिर 23 और फिर जून 2023 भी, ठीक है। तो ऐसे करके हर एक यूनिट के मैंने रिसर्च के भी डाल दिए, मैथ्स के भी, सारे के सारे PDF आपको एक ही बारी मिल जाती है। ये PDF आप इन ऐप ही देख सकते हो, या फिर लैपटॉप है तो सिर्फ लैपटॉप पे इस कोर्स के अंदर ही देख सकते हो, ठीक है। और जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन है तब तक ये PDFs आपके पास ऑफ कोर्स रहेंगी। एंड ऑल्सो एक बार अगर आपने डाउनलोड कर ली, अगर फ़ोन में चला रहे हो तो अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी है, इसलिए मैंने सारी एक साथ दे दी कि कभी कहीं पे भी जिस बंदे को इंटरनेट मिले तो आराम से बैठ के सारी PDF डाउनलोड करके रख ली। फिर क्या होगा कि जब आपके पास इंटरनेट नहीं है तब भी आप इन PDFs को कभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये रही बात PDFs की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। फिर हमें एक और फोल्डर मिलेगा वीडियोस यूनिट वाइज। अब ये क्योंकि लाइव कोर्स है, सुबह 6 से 8 बजे जैसे लाइव कराती हूँ, ऐसे ही डिफरेंट कोर्स के डिफरेंट टाइमिंग हो सकते हैं। तो आपको जो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं वो उस फोल्डर में मिल जाएंगी। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं ये सारी क्लासेस पढ़ा चुकी हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और 2-2 घंटे की क्लास होती है लगभग। तो ये सारी मैंने फिर यहाँ पर लोड कर दी, और जो क्लास अभी होगी उसके भी ऐसे ही फोल्डर बन जाएंगे और उसकी भी फिर रिकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही रिसर्च एप्टीट्यूड की अभी एक क्लास हुई है, एक अभी हमारी कल है। एंड मैथमेटिकल रीजनिंग में भी एक हुई और एक आज हुई है, वो मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पर लोड कर दूँगी। लेकिन देखो लाइव क्लास पे अगर हम क्लिक करेंगे तो जितनी भी लाइव क्लासेस इस कोर्स में हो चुके हैं यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। और अभी जो रिसेंटली मैंने क्लास की है ये वाली नंबर एंड इट्स टाइम, अगर उधर फोल्डर में नहीं गई है अभी तक, क्योंकि पहले यहाँ आती है लाइव क्लासेस, फिर मैं वहाँ पर जब मेरे को टाइम मिलता है तो डालती हूँ फोल्डर में। तो जैसे अभी अभी मैंने क्लास ख़त्म की थी तो ये लाइव आ चुकी है, आज 10 तारीख है ना, 10 अक्टूबर की, यस। तो लगभग आधे घंटे 1 घंटे में लाइव की रिकॉर्डिंग आ जाती है। तो ये आपको दिख रही होगी, आज मैथ्स की क्लास ली थी, तो आप डायरेक्टली इधर से भी देख सकते हो। अगर मैंने फोल्डर में अभी तक नहीं डाली तो थोड़ी देर में जब मेरे पास समय होगा तो फिर मैं फोल्डर में भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो मतलब आपकी कोई दिक्कत नहीं होती, तो फिर धीरे धीरे ये फोल्डर्स अपडेट होते चले जाते हैं, ठीक है। अभी तक हमारी 3 यूनिट्स में से एक यूनिट कंप्लीट है,
इसका कल क्लास है। मैथमेटिकल रीजनिंग मैं बीच बीच में करा रही हूँ ताकि बच्चों के ऊपर ओवर बर्डन ना हो। हर ट्यूसडे करा रही हूँ तो इस वजह से ऐसे दिख रही है, ठीक है। अब अटेंडेंस की बात है। ये बच्चा अगस्तस को देखते हैं इसने कितनी अटेंडेंस ली है। तो ये कौन से महीने में चेक कर रहे हैं हम? टोटल लाइव क्लासेस पूरी 10 के 10 इसने अटेंड कर लिया है और अटेंडेंस इसकी पूरी सही है 100%। वेरी गुड बच्चा। एंड अनाउंसमेंट्स में अगर मेरे को कुछ नोटिस बोर्ड पे अनाउंस करना होता तो मैं यहाँ कर देती हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट ओवरव्यू। और चैट्स में आप लोगों को चैट मिल जाती है। अगर आप कोर्स में ऐड होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको चैट में ऐड कर दिया जाता है। ये तो मेरा है मैसेज, डायरेक्टली मुझे मैसेज करना तो ये डायरेक्टली मेरे पास आता है नवदीप कौर। एंड आपने ये वाला कोर्स परचेज़ किया है इसलिए आपकी इसका ग्रुप का भी चैट बन चुका है, ठीक है। जैसे कि इतनी सारे गप्पे मारते हैं बच्चे, तो ये सारे के सारे चैट, यानी कि किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट होता है ना तो वो डाउट यहाँ पर पूछ लेता है, ठीक है। चलिए, सो ये मेरे साथ चैट की होगी। इन्होंने कोर्स परचेज़ किया था तो उसकी पेमेंट रिसिप्ट इनवॉइस भी यहाँ पे आ जाता है। कोई क्वेश्चन इसने पूछा होगा तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा, सिंपल। तो अभी मैं वापस इस स्टोर पे आती हूँ। इसके अलावा फिर और कोई कोर्स देखना हो, जैसे कि टेस्ट सीरीज़ का कोर्स है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे परचेज़ पे क्लिक करके। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 1200 के आसपास टेस्ट हैं। इसको भी ओपन करके मैं दिखा देती हूँ। ये कुछ टेस्ट हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, देखने के लिए कि इंटरफेस किस तरीके का है, ठीक है। और फिर इसके बाद इसके अंदर भी कंटेंट में जाएंगे तो टेस्ट कौन कौन से अवेलेबल है टेस्ट सीरीज़ में वो भी दिख जाएगा। तो पहला चैप्टर में जाएंगे, अगर एक सेकेंड मैं दिखा देती हूँ। टेस्ट सीरीज़ के अंदर क्या है नव क्लासेस में, टेस्ट सीरीज़ प्रीवियस क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम्स। सो इसके अंदर यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के मॉक टेस्ट पहले गिवन है। टोटल 815 टेस्ट इसी अंदर है। और यहाँ पे चैप्टर टेस्ट है जो कि यूनिट वाइज है पेपर 1 के। पेपर 1 के अंदर मैं एक बार ही क्लिक करके आपको दिखाती हूँ। तो दिस इज़ द टेस्ट विच यू कैन गिव। अभी लोड हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये अभी लॉक्ड है, इसका मतलब ये पेड बच्चे ही दे पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक कम्युनिकेशन का दिया हुआ है। ऐसे ही जो बच्चे हिस्ट्री के हैं उनको यहाँ पे कुछ टेस्ट दे दिए हैं, ठीक है, यूनिट वाइज। एंड देन मैनेजमेंट के बच्चों के लिए पेपर 1 के, ये रहा पेपर 1 का रिसर्च टीचिंग एंड ऑल, ठीक है। फोल्डर वाइज हैं, आपको सारे फोल्डर एक्सप्लोर करने होंगे। पॉलिटिकल साइंस, जनरल अवेयरनेस है और इकोनॉमिक्स एजुकेशन। अब कुछ सब्जेक्ट्स इसके अंदर नहीं है तो वो सेकंड, आप देखिए फर्स्ट वाले फोल्डर में ही आपको एक और मिल जाएगा सब्जेक्ट टेस्ट। अब हिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे टेस्ट हैं, ये आपको अगेन उसके आगे दिख जाएगा। ऐसे ही मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इन सब के लाइब्रेरी साइंस मिल गए। अब ज़रा पीछे आइए। फिर फुल लेंथ टेस्ट है, यानी कि एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आपके सब्जेक्ट के भी हैं, कितने कितने इन्वॉल्व हैं आपको यहाँ पर दिख जाएगा बिना खरीदे भी। एंड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 2023, 22, 21 सब अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं। 2018-19 से चालू है। और अगर आपका सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश, कॉमर्स, ज्योग्राफी, हिंदी वगैरह है तो इनमें भी आप क्लिक करके अपने अपने सब्जेक्ट के देख सकते हैं, जैसे कि पोल साइंस, हिस्ट्री, मैनेजमेंट, संस्कृत एंड पेपर 1 सोशोलॉजी एंड होम, वो सब, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो गए आपके खुद के पेपर के भी 10-10 टेस्ट से ऊपर ही हैं। इसके पीछे जा रही हूँ मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, और यूजीसी नेट के और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, 448, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वो वाले टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अंदर भी चैप्टर टेस्ट है, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो हो गया जो मैंने आपको पहला फोल्डर दिखाया, ठीक है। 815 टेस्ट किस प्रकार के हैं। अब आगे आते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये एक और फोल्डर है, इसके अंदर भी आप लोग देखेंगे तो यूजीसी नेट के आपके फोल्डर्स दिख जाएंगे, जैसे कि आपको दिखेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2 टेस्ट। अब पेपर 2 में आपका कौन सा सब्जेक्ट है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं पोल साइंस पे क्लिक कर लेती हूँ, तो पोल साइंस के भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आ गए, ठीक है। ऐसे ही आपके ज्योग्राफी, कॉमर्स, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, मैनेजमेंट, इंग्लिश, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन। थोड़ा लोड करके टाइम देने देना ताकि आपका पूरा पूरा खुल जाए। अब आप देख सकते हैं सेट एग्ज़ाम के टेस्ट।
डिफरेंट डिफरेंट सेट एग्जाम के टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जैसे कि महाराष्ट्र सेट, वेस्ट बंगाल जी सेट, AP सेट, तेलंगाना, कर्नाटक एंड केरला। अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप पहले सारे नॉर्मल टेस्ट लगा दीजिए, वो सब कंप्लीट हो जाए तो आप ये सेट एग्जाम के भी लगा सकते हैं। एक तरीके से आपके लिए एक्सपेक्टेड MCQs के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र सेट खोला मैंने, तो महाराष्ट्र सेट का पेपर 1 कौन कौन सी डेट को हुआ था उसके आ गए, ठीक है। तो ऐसे करके आपको दिख जाएंगे। आइए अब चलते हैं पीछे। तो दूसरे वाले फोल्डर में दूसरा सेट एग्जाम्स का हो गया है। तीसरा अगेन ऑफिशियल पेपर्स आपको और भी बहुत सारे मिल जाएंगे डिफरेंट फोल्डर्स में। जस्ट एग्जाम्पल के लिए 2023 वाला दिखाती हूँ कौन कौन सी डेट को हुआ था, तो ये वो वाले फोल्डर्स भी आपको मिल गए। नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड द लास्ट कंटेंट। अच्छा, फोल्डर सेकेंड फोल्डर में भी आपके बहुत सारे हैं, एंड थर्ड फोल्डर है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। यहाँ पर आपको कुछ यूनिट वाइज UGC नेट के टेस्ट और मिल जाएंगे आपको, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड डिटेल में मिल जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के ऑफिशियल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स भी हैं, यानी कि आप खुद क्योंकि ये 2 पेपर ऐसे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। अब मैं ज़रा फ्री कंटेंट किसी में अगर अवेलेबल है, ये है अवेलेबल, इसको मैं ट्राई करके देख लेती हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि टेस्ट किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मैं ज़रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला दिखा देती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला दिखा देते हैं। ये 2 सब्जेक्ट पे है। ओके, मैं ज्योग्राफी का खोल के देख लेती हूँ। इसमें एक फ्री टेस्ट दिया हुआ है, इसको मैंने ओपन किया, आपको दिख रहा है बिल्कुल UGC नेट में जैसे एग्ज़ाम आता है बिल्कुल वैसा ही जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाई दे रही हैं। अब इन इंस्ट्रक्शंस को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पेपर दिखाई दे रहा है। ये एक बच्चे की ID बनी हुई है। अब क्या कह रहा है कि आप रीड करो कितने क्वेश्चंस हैं और उस हिसाब से मैं एग्जाम्पल दिया है अभी। और आपको जैसे पेपर में शुरू में ही आपकी लैंग्वेज चूज़ करने का आता है, ऐसे ही यहाँ पर हिंदी में भी आप अपनी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। ये पूरा टेस्ट हिंदी में आ जाएगा, आप इंग्लिश में भी चूज़ कर सकते हैं तो इंग्लिश में भी आ जाएगा। एग्जाम में भी ऐसे ही होता है। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं इंग्लिश चूज़ करती हूँ, टिक करती हूँ इसके डिक्लेरेशन में, आई एम रेडी टू बिगिन, और अब ये टाइमर चालू हो गया है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक छोटा सब्जेक्ट टेस्ट खोला था और उसके अंदर देखिए जैसे कि 20 क्वेश्चन है, बिल्कुल पेपर में जैसे आता है कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं वो आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन मुझे इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से क्लिक करके हिंदी में भी खोल सकती हूँ। तो अटैम्प्ट करते समय डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पर आ रही हैं। जैसे एग्जाम में होता है स्क्रॉल करना, वैसे स्क्रॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस स्क्रीन को बड़ा करना है तो बड़ा भी कर सकते हैं, इस एरो को कम और छोटा करके। ये आपके सब्जेक्ट टेस्ट के आ गए, बिल्कुल पेपर की तरह ही। यहाँ पर ग्रीन कलर, पर्पल एंड ग्रीन कलर, नॉट आंसर्ड, ये सब कुछ आप टिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट बिल्कुल सेम एग्जाम की तरह आ रहा है। अभी मैं इसको इंग्लिश में करती हूँ क्योंकि मुझे तो हिंदी थोड़ी समझ में कम आती है, बाकी आप अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट मेरा है नहीं, ज्योग्राफी है, तो मैं ज़रा इस पर वैसे ही टिक मार के दिखा देती हूँ, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट, मैं तो ट्रायल दे रही हूँ ना आपको। फिर अगला क्वेश्चन आ गया, उसमें भी किसी भी आंसर को जो भी आपको आंसर देना है उस पर क्लिक किया और सेव एंड नेक्स्ट। ऐसे करके जितने मैं आंसर देती चली जा रही हूँ उतने पे ग्रीन होता चला जा रहा है। बिल्कुल एग्जाम में ऐसे भी होता है। अब मैंने स्किप करके सीधा 8th नंबर पे आ गई, इसका मतलब मैंने 3rd नंबर देखा ही नहीं और 8th नंबर खुल गया, उस पर सर्कल बन गया, ठीक है। कोई क्वेश्चन लंबा होता है तो पेपर में भी ऐसे ही स्क्रॉलिंग इशू होता है, तो यहाँ से आप पेपर में भी स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। और इधर से नीचे भी स्क्रॉलिंग आया था, अगर आना हो तो फिर इसके ऊपर भी अपने ने टिक कर लिया। एंड देन हम लोग अभी क्या करना चाह रहे हैं, इसको रिव्यू में डालना चाहते हैं, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो अब आप देखोगे कुछ ना कुछ टिक किया है और रिव्यू एंड नेक्स्ट में चला गया तो उसका पर्पल कलर एंड ग्रीन कलर आ गया, बिल्कुल एग्जाम जैसा, ठीक है। तो फिर वैसा क्लिक करके हम लोग आगे चले गए। 9th नंबर का मैंने आंसर दिया ही नहीं तो वो रेड हो गया है, ठीक है। अगले का भी आंसर नहीं दिया तो वो रेड हो गया, तो पता चल गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया। इसको 11th नंबर को भी अब मैं मार्क कर देती हूँ एंड सेव एंड नेक्स्ट पे जाती हूँ। इसका मतलब मैं इसमें 100% श्योर हूँ, तो अब मैं अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से एनटी का भी एग्जाम आप देते हैं। अब फटाफट से मैं 20 नंबर पे आती हूँ, ठीक है। और
इसको सबमिट कर देती हूँ टेस्ट को। जब आपने सारा सबमिट कर दिया तो यहाँ आपको दिखाएगा, बिल्कुल पेपर में भी ऐसे होता है, सब्जेक्ट टेस्ट 20 क्वेश्चन थे या जितने भी आपके 50 होते हैं, आंसर्स कितने किए, कितने ने क्वेश्चन के आंसर नहीं किए, और टोटल से विजिट ही नहीं किए, देखे ही नहीं, वो आ गया। कहता है कि आप सबमिट करना चाहते हो तो सबमिट पे क्लिक कर देंगे, दोबारा टेस्ट पे जाके देना है तो क्लोज कर देंगे। अभी सबमिट कर देती हूँ मैं, और मेरे को मेरा आंसर मिल गया है। देखते हैं कि 4 क्वेश्चन करने पे क्या मार्क्स मिले हैं। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर आपका ऑल इंडिया रैंक निकल के आता है, ठीक है, इसलिए आपके अटैम्प्ट को 1 लिमिट किया गया है। और एक बार अटैम्प्ट करने के बाद उसके बाद आप क्वेश्चन एंड आंसर जितनी बार देखना चाहते हो देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि टोटल ये वाला जो पेपर है, क्योंकि आपको पता है नव क्लासेस ऐप के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं और इतने सारे बच्चों ने टेस्ट लिए हुए हैं, तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बच्चों का प्रोग्रेस है उसके हिसाब से मेरी रैंक इतनी सी आई है। और मैंने स्कोर किए हैं सिर्फ 6 मार्क्स, 3 क्वेश्चन, इसका मतलब सही हो गए थे। वाह, बात तो सही है। अटेम्प्ट मैंने कितने क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तुक्के से सही कर दिए, लेकिन तुम तुक्का मत माना, ये तो मेरा लक है अभी। और मेरी एक्यूरेसी सिर्फ 75% है, जितने अटेम्प्ट किए उतने के हिसाब से। और मेरी परसेंटाइल जो है वो सिर्फ 18.45 परसेंटाइल आई है, जैसे कि पेपर में भी आती है, ठीक है। जैसे 99.99 100 परसेंटाइल। कोशिश करो, बीट करो सारे स्टूडेंट्स के साथ। और फिर उसके बाद आपको कौन से आंसर मैंने सही किए वो बता दिया, कौन सा आंसर गलत किया वो भी बता दिया। और उसके अलावा जो भी बच्चे हैं टॉप रैंकर में, मेरे अलावा इन लोगों ने जो टॉप किया है, और 40 में से 40 मार्क्स से बच्चों के आए हुए हैं, तो उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। हो सकता है आप लोगों की भी आ जाए रैंकिंग के बाद। फिर मेरा स्केल बता रहा है कि मैं ऑन एन एवरेज इस टेस्ट में कितना मार्क्स क्रिएट करते हैं और मेरा कितना आया कहीं ना कहीं, ठीक है। पूरा का पूरा एनालिसिस आपके पास आ चुका है। तो अभी मैं पीछे जाती हूँ, सॉल्यूशंस पे क्लिक करेंगे तो आप इसके सॉल्यूशंस ले पाएंगे। अब जो क्वेश्चन है उसको देखा, उसके अंदर आप इंग्लिश या हिंदी में भी देख सकते हो, ठीक है। यस, आप हिंदी में भी देख सकते हो, यस। आंसर, व्यू सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन के आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में। आप ये नहीं कह सकते कि मैम इसमें आंसर्स कैसे आएंगे, आप तो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की हैं सिर्फ। तो मैं बता दूं, पेपर 1 के ईच एंड एवरी क्वेश्चन के आंसर और पेपर 2 के भी हर एक सब्जेक्ट के आंसर इंग्लिश हिंदी दोनों में दिए हुए हैं। अगर आप इंग्लिश में आते हो तो आपको आंसर्स इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे, क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत करी है। हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स को हायर करके उनको अमाउंट भी कहीं ना कहीं दिया है, पेमेंट भी करी है, और उनके द्वारा ही ये सारे आंसर सेट किए गए हैं। तो इसलिए आप लोगों को परफेक्ट चीज़ बेस्ट मिल रही है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के। और अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है तो आपको आपके पेपर 2 के भी मिल जाएंगे, नहीं तो पेपर 1 के ही 900 प्लस टेस्ट सीरीज में टेस्ट है, तो इसको ज़रूर से आप लीजिए, ठीक है। और कितनी अमाउंट है, सिर्फ 375 रुपीज़। ये तो हर कोई बच्चा दे सकता है, जब इतनी बढ़िया वैल्यू मिल रही हो फिर बात ही क्या है ना। सो ये जो है टेस्ट सीरीज कॉम्बो, ये आपको कितने का मिल रहा है, ओनली इस वक्त 1000 की इसकी MRP है और आपको सिर्फ और सिर्फ 375 रुपीज़ में मिल रहा है। तो आप इसको लेना चाहो तो ले सकते हो। एंड मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है बिंदास हो सके, बिना किसी डर के आप बेस्ट एग्ज़ाम दे सके। क्योंकि इससे आपकी एग्ज़ाम के टाइम पे एंग्जाइटी कम होती है, आपको अच्छे से पता होता है कि इसमें ऐसे ऐसे यहाँ क्लिक करना है, इसका एक तरीके से प्रैक्टिस भी हो गया, और आप अपना क्या कहते हैं टाइम मैनेज करना सीख जाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया कि कैसे करना है। सो ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव, एंड मेक श्योर सभी स्टूडेंट के साथ आप लोगों को शेयर करना है क्या, नव क्लासेस ऐप के बारे में, ठीक है। सो नव क्लासेस के साथ जुड़िए। पेपर 1, पेपर 2 कॉमर्स, पेपर 2 मैनेजमेंट एंड पेपर 2 इंग्लिश का कोर्स जल्दी ही आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से स्टडी कीजिए और अपनी नेट JRF निकालिए। और उसके अलावा मेरा जो कंटेंट है सिर्फ आपको JRF की तरफ नहीं, आपको रिसर्च PhD की तरफ भी लेकर जाएगा और आपको प्रोफेसर बना के ही रखेगा। तो आप इधर भी अपना चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस टाइम। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, यू कैन गो थ्रू इट।